वंदे मातरम हमारे खास बुलेटिन रिपोर्टर्स लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। राज्य भर की खबरें आपको बताएंगे, हर एक राज्य की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। बुलंदशहर से बड़ी खबर है। बुलंदशहर का दौरा करेंगे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। स्कूल, गौशाला और गेहूं क्रय केंद्रों का निरीक्षण करेंगे सूर्य प्रताप शाही। आपको बता दें कि कृषि मंत्री है उत्तर प्रदेश के सूर्य प्रताप शाही। जैविक खेती की भी जानकारी सूर्य प्रताप शाही लेंगे। सियाना के बिहटा में कृषक गोष्ठी की अध्यक्षता भी सूर्य प्रताप शाही करेंगे। नगर पालिका परिषद के एक वार्ड का निरीक्षण भी सूर्य प्रताप शाही करेंगे। बुलंदशहर का उनका दौरा रहेगा। तो स्कूल, गौशाला और गेहूं क्रय केंद्रों का निरीक्षण करेंगे सूर्य प्रताप शाही। जैविक खेती की भी पूरी जानकारी लेंगे सूर्य प्रताप शाही। सियाना के बिहटा में कृषक गोष्ठी की अध्यक्षता भी सूर्य प्रताप शाही करेंगे। नगर पालिका परिषद के एक वार्ड का भी निरीक्षण सूर्य प्रताप शाही करेंगे। तो बुलंदशहर से बड़ी खबर हमने आपको बताई कि सूर्य प्रताप शाही का दौरा रहेगा और क्या कुछ कार्यक्रम उनके रहेंगे वो भी आपको बताया। अब चलिए सीधे हमारे खास बुलेटिन रिपोर्टर्स लाइव की शुरुआत करते हैं और अलग अलग राज्यों से हमारे सहयोगी हमारे रिपोर्टर्स जुड़ते हैं जो कि राज्यों का हाल बताते हैं, साथ ही ये भी बताते हैं कि आज राज्य में क्या बड़ी खबर है, क्या कुछ राज्य में खास है और खास तौर पर मुख्यमंत्री के क्या कुछ कार्यक्रम आज रहेंगे। शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से। सबसे पहले आपको वाराणसी ले जाएंगे। सचिन पांडे मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, क्योंकि अगर आज की बात की जाए तो सबसे बड़ी खबर यही है कि वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे जो हुआ है और आज का सर्वे पूरा हो चुका है। मैं चाहूंगी जरा दर्शकों को बताइएगा सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक किस तरीके से सर्वे हुआ है, कितना सर्वे पूरा हो चुका है। बिल्कुल, जितना बता दूं मैं कि 8 बजे जो सर्वे चालू हुआ वो लगातार चलता रहा। जिसमें कि जिलाधिकारी, कमिश्नर और तमाम जितने भी लोग थे वो यहाँ पे मौजूद थे इस सर्वे के अंदर में। और आज का जो सर्वे था 4 कमरों का जो था उसको पूरा कर लिया गया है। कल ऊपरी सतह पे जो होगा वो सर्वे होगा, जिसमें कि अगर हम ये कहें कि कितना परसेंट सर्वे हो गया तो ये कहना थोड़ा उचित नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब वहां से टीम जो बाहर निकली हमने पूछने की कोशिश की थी लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया बताने से। तो कल का ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ठीक है सचिन, हम आपके पास दोबारा आएंगे, लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर तो अपने दर्शकों को हमने बता दी, लेकिन बात अब मध्य प्रदेश की भी कर लेते हैं और मध्य प्रदेश अपने दर्शकों को सीधे लिए चलते हैं। अंकित पचौरी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, सबसे पहले मध्य प्रदेश में आज क्या कुछ खास है, कौन सी बड़ी खबरें हैं वो बताइए। आई 3 पुलिस कर्मियों को यहाँ पर गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई है। साथ ही जो ये काम हो जाए, अगर बात करें मध्य प्रदेश के आरोन में, तो आरोन के जो जंगल है वहां पर जो बदमाश थे वो काले हिरण का शिकार करके भाग रहे थे। पुलिस ने उनकी घेराबंदी की और मुठभेड़ शुरू हो गई और दोनों तरफ से जब फायरिंग हुई तो इस बीच एक एसआई और 2 आरक्षक की मौत यहाँ पर हो गई। साथ ही एक जो आरक्षक था वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद जो है लगातार जो विपक्ष है वो सरकार पर पलटवार कर रहा है, लगातार आरोप लगा रहा है कि जो मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं बिगड़ती जा रही है, चौपट होती जा रही है। ऐसे में जो गृह मंत्री है नरोत्तम मिश्रा को इस्तीफा देना चाहिए। साथ ही जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है उन्होंने तत्काल इस मामले पर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है और जांच के निर्देश दिए हैं। पूरी मॉनिटरिंग इस मामले को लेकर के यहाँ पर जो शिवराज सिंह चौहान है मुख्यमंत्री वो कर रहे हैं। साथ ही जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा है उन्होंने ये कहा है कि जो घटना हुई है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हम ऐसी कार्रवाई करेंगे और इस तरीके से जो आरोपी हैं उनको पकड़ेंगे कि ये मध्य प्रदेश में एक नजीर बनेगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर है कि 3 पुलिस कर्मियों की हत्या यहाँ पर गोली मार करके कर दी जाती है। बदमाश जो हिरण है, मोर है, इसके अंश उनके पास, इसके जो साक्ष्य वो बरामद हुए हैं, हिरण के सिर बरामद हुए हैं। एक बड़ी खबर है कि मध्य प्रदेश में 3 पुलिस कर्मियों को यहाँ पर गोली मार करके उनकी हत्या कर दी जाती है। दूसरी खबर की बात अगर हम करें दीपिका, तो मध्य प्रदेश का जो मौसम है वो लगातार जो पारा है वो यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। गर्मी से लोग परेशान हैं। लगातार जो
टेम्परेचर है वो यहाँ पर बढ़ा हुआ है। अभी पिछले 24 घंटे की बात करें तो मध्य प्रदेश का छतरपुर, नौगांव पूरे दुनिया में 7वां शहर ऐसा है जो सबसे गर्म यहाँ पर माना गया है। तो एक बड़ी खबर है कि मध्य प्रदेश में जो है मौसम वो लगातार गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। जी अंकित, इसके अलावा क्योंकि सिवनी आदिवासी हत्याकांड में भी सीएम ने बड़ा एक्शन लिया है, इसको लेकर भी कोई अपडेट जानकारी है? सिवनी में जो लिंचिंग यहाँ पर हुई थी उसमें बजरंग दल के लोगों का नाम सामने आ रहा था। 2 जो आदिवासी थे उनको गौ मांस की तस्करी के शंका के चलते पीट कर यहाँ पर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से ही ये आरोप था कि बजरंग दल के लोग हैं जिन्होंने ये लिंचिंग यहाँ पर की है। लेकिन अब बात साफ हो चुकी है, क्योंकि जो लिंचिंग करने वाले जो लोग हैं, जो बजरंग दल के लोग हैं, उन्हीं में से एक आरोपी की पत्नी ने ये कहा है कि उनके पति जो है पिछले कई सालों से बजरंग दल में काम कर रहे हैं, गोरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। तो जो सरकार के जो दावे थे, जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के जो दावे थे, बजरंग दल का जो दावा था कि ये हमारे कार्यकर्ता है, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा। लेकिन उनके बयान के बाद ये स्पष्ट है कि ये जो लोग हैं वो बजरंग दल के। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तत्काल जो पीड़ित थे उनके परिवार के लोगों को यहाँ पर 8-8 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा करी, साथ ही जो है शासकीय नौकरी देने की बात भी यहाँ पर कही गई थी। और इसके साथ साथ जो आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देने की बात यहाँ पर सरकार की ओर से कही गई थी। लेकिन अब फिलहाल दिख रहा है कि जो है इस मामले में भी सीएम शिवराज ने जो है प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की ठीक है अंकित, हम लौटेंगे आपके पास और कुछ और जानकारी मध्य प्रदेश को लेकर आपसे लेंगे और दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक बार फिर से वाराणसी का रुख करते हैं। सचिन, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या? सचिन, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या? आवाज मिल रही है आपको मेरी? ठीक है, एक बार फिर से सचिन को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, हालांकि आवाज मेरी शायद उन तक नहीं पहुंच पा रही है। अब उत्पल मेरे सहयोगी छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब आपको छत्तीसगढ़ का हाल बताते हैं। हालांकि आज छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास रहने वाला है और कौन सी बड़ी खबरें हैं? उत्पल, सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ में आज कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं, क्या चल रहा है छत्तीसगढ़ में आज? और फिलहाल अगर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की बात की जाए तो आज के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम क्या है? क्योंकि मुख्यमंत्री हम देख रहे हैं लगातार अलग अलग विधानसभाओं का दौरा भी कर रहे हैं, आज भी कोई दौरा है मुख्यमंत्री का? नब्बे विधानसभा है, 90 विधानसभा के दौरे पर निकले हुए हैं, मगर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का कोई भी दौरा नहीं है। दरअसल 13 तारीख से 17 तारीख तक उन्होंने अल्प विश्राम लिया हुआ है और वो उदयपुर के चिंतन शिविर में फिलहाल 3 दिन है, कल, आज और कल। इसके बाद वो दोबारा जब वो राजधानी और प्रदेश में वापस लौटेंगे तो 18 तारीख से उनका दौरा फिर से विधानसभावार शुरू हो जाएगा। फिलहाल वो 5 दिन अल्प प्रवास पर है और वर्तमान में वह राजस्थान के उदयपुर में चिंतन शिविर में है, जो कांग्रेस की वहाँ पे चल रही है। अगर मैं दूसरी बड़ी खबर की बात करूं तो प्रदेश में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उसको लेकर लगातार नई चीजें सामने आ रही है, लगातार जांच चल रहा है। इसी कड़ी में विशेषज्ञों की टीम जो दिल्ली से आई हुई है, उसमें एयरपोर्ट के अधिकारी हैं, डीजीसीए के अधिकारी हैं, वो एयरपोर्ट का लगातार मुआयना कर रहे हैं। साथ ही जब आए वो तो वहां से ब्लैक बॉक्स को जांच के दौरान अपने कब्जे में ले लिए और इसके साथ ही जांच में जो प्रारंभिक पहलू सामने आ रहे हैं वो कहा जा रहा है कि जो हेलीकॉप्टर के पीछे की जो छोटी पंखियां होती है उसमें गंभीर खराबी थी, जिसकी वजह से शायद ये घटना हुई होगी। वहीं जो रायपुर रेंज के आईजी हैं ओपी पाल, उनका भी कहना है कि प्रारंभिक दौर में यही चीजें सामने आ रही हैं, मगर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि जांच कई बिंदुओं में होना है। क्योंकि जो जांच के प्रमुख बिंदु हैं वह यह है कि 5 साल में 7 बार इस हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जांच का विषय है। और जांच अधिकारियों की तरफ से जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं वो ये समझ में आ रहा है कि जांच कई बिंदुओं में होनी है, इसलिए कई महीनों का समय जांच में लग सकता है। वहीं इस हेलीकॉप्टर की खरीदी की अगर बात करें तो यह 2007 में तत्कालीन जो उस समय रमन सरकार थी उनके द्वारा करीब 24 करोड़ रुपए की राशि देकर इस हेलीकॉप्टर को क्रय किया गया था। वर्ष 2013 तक ये ठीक चला, लेकिन वर्ष 2013 में इसकी पहली बार इमरजेंसी लैंडिंग खेत में करानी पड़ी, जिसके बाद यह हेलीकॉप्टर खतरनाक हो गया। जिसके बाद अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, इनका दौरा इससे नहीं कराया जा रहा था। फिलहाल ये इस हेलीकॉप्टर से अधिकारी ही इसमें दौरा कर रहे थे। ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे और जब ब्रेक से लौटेंगे तो फिर आपको दूसरे राज्यों की अहम खबरें बताएंगे।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बड़ी खबर आपको बता दें कि कुशीनगर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। एयरपोर्ट से महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम ने बुद्ध पूर्णिमा की तैयारियों का जायजा लिया है। एयरपोर्ट पर पीएम के कार्यक्रम को लेकर समीक्षा बैठक भी होगी। कुशीनगर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। एयरपोर्ट से महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर रवाना हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुद्ध पूर्णिमा की तैयारियों का जायजा भी लिया है। एयरपोर्ट पर पीएम के कार्यक्रम को लेकर समीक्षा बैठक भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। और ये देखिए तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन कुशीनगर में हो चुका है। और जैसा कि सुबह से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि 16 मई को प्रधानमंत्री का आगमन है कुशीनगर में। और प्रधानमंत्री के आगमन से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुशीनगर पहुंचे हैं। साफ तौर पर प्रधानमंत्री के आगमन से पहले सभी तैयारियों को मुख्यमंत्री परखेंगे, जानेंगे और स्थलीय निरीक्षण भी मुख्यमंत्री करेंगे। फिलहाल ये जानकारी है कि अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक भी की है। महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर रवाना हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और ये तस्वीर उस समय की है। संतोष गौड़ मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कुशीनगर में तो आगमन हो गया है और फिलहाल क्या उनके कार्यक्रम है, कौन कौन से कार्यक्रम हो चुके हैं, फिलहाल मुख्यमंत्री कहां पर हैं? जी बिल्कुल दीपिका, बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चूंकि उनका टाइमिंग था 10 बजे आने का, लेकिन करीब डेढ़ घंटे करीब लेट हुआ है। और कुशीनगर मुख्य मंदिर को गए हैं जहां भगवान बुद्ध का दर्शन किए हैं, पूजा अर्चना किए हैं और वहां अधिकारियों संग वहां बैठक किए हैं। बैठक क्या मतलब वो कह सकते हैं कि ऐसे 5 मिनट का मात्र उन्होंने समय दिया है और पीएम के आने की जो तैयारियां थे उसका समीक्षा किया है और 5-10 मिनट के अंदर में वो फिर एयरपोर्ट को रिटर्न हो गए हैं। जी दीपिका, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां से रवाना हो चुके हैं, क्योंकि ये भी जानकारी है संतोष की सीएम ने बुद्ध पूर्णिमा की तैयारियों का जायजा भी लिया है। तो क्या 5 मिनट में ही वो तमाम बातें अधिकारियों से मुख्यमंत्री ने जान ली है कि या फिर अभी कुशीनगर में कुछ बैठक रह गई है मुख्यमंत्री के अधिकारियों के साथ? जी दीपिका, बता दें कि मुख्यमंत्री मुख्य मंदिर को ही मात्र गए थे और वहां पे कुछ अधिकारियों के साथ मंदिर में दर्शन किए हैं और उनसे कुछ बात किए हैं। बात करके 5 से 10 मिनट का अधिकतम 5 से 10 मिनट का उन्होंने टाइम दिया है और फिर वहां अपना जायजा लिया और जायजा लेके पुनः एयरपोर्ट के लिए वो वापिस हो गए हैं। क्योंकि संतोष, आपसे कितनी देर पहले मुख्यमंत्री एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए हैं? ये कह सकते हैं कि 20 मिनट पहले मुख्यमंत्री एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। जी आप संतोष, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा की तैयारी भी मुख्यमंत्री ने जानी है, मैं जानना चाहूंगी आपसे कि बुद्ध पूर्णिमा पर कैसा कार्यक्रम कुशीनगर में रहने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो क्या इसी कार्यक्रम में शामिल होंगे? जी बिल्कुल, बता दें कि कुशीनगर जो है कि भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली है। भगवान बुद्ध ने यहीं पे मोक्ष प्राप्त की थी और ये दिन जो होता है बौद्धों के लिए बहुत ही एक तरह से देखा है तो बहुत विशेष दिन होता है। तो इस दिन पे प्रधानमंत्री कुशीनगर आ रहे हैं, उनके आगमन को लेकर पूरी तैयारियां जोरों पे हैं। मुख्यमंत्री ने आज उस आगमन को लेकर पूरी जायजा लिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री भी बहुत समय यहाँ कुशीनगर में नहीं देंगे। हो सकता है कि 1-2 मंदिरों में वो जाके पूजा अर्चना करें, दर्शन करें, उसके बाद वो लुम्बिनी, नेपाल देश के लुम्बिनी को चले जाएंगे, वहाँ पे भगवान बुद्ध के जन्म स्थल को। ठीक है संतोष, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जैसे कि मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि चलते चलते ही अधिकारियों से उन्होंने जानकारी ली है। हालांकि मुख्यमंत्री को गोरखपुर भी पहुंचना है और ये भी जानकारी है कि मुख्यमंत्री अब से 20 मिनट पहले एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। और यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद का निधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक प्रकट किया है। दुखी परिजनों के प्रति गहरी संवेदना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रकट की है। एक दिन का राजकीय शोक मनाए जाने का निर्णय भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है। तो शोक संवेदना भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रकट की है। यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद का निधन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया है। ट्वीट आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, हालांकि सीएमओ की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। तो निधन पर शोक भी प्रकट किया है, साथ ही साथ एक दिन का राजकीय शोक मनाए जाने का भी निर्णय लिया है।
तो यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक जताते हुए संवेदना प्रकट की है। और जैसा कि सीएमओ की तरफ से ट्वीट में जानकारी दी गई है कि इस संबंध में उत्तर प्रदेश में आज राजकीय अवकाश की घोषणा की गई है। तो ब्रेक से पहले रिपोर्टर्स लाइव में हमने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की खबरें आपको बताई थी मेरे सहयोगियों ने, लेकिन अब पंजाब की खबरें आपको बताते हैं। आज पंजाब में क्या बड़ा रहने वाला है, कौन कौन सी मुख्य खबरें हैं वो जानते हैं। मेरी सहयोगी ईशा ठाकुर हमारे साथ जुड़ गई हैं। ईशा, पंजाब में आज क्या कुछ खास है और क्या अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो उनके क्या कार्यक्रम हैं, और आपके नजरिए से देखें तो फिर आज क्या बड़ा है पंजाब में? जी बिल्कुल दीपिका, इस वक्त अगर बात करें कांग्रेस की तो सुनील जाखड़ जो कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं और पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान हैं और पूर्व सांसद भी रह चुके हैं पंजाब से, इस वक्त फेसबुक लाइव के जरिए वो जनता से रूबरू हो रहे हैं और इसी के जरिए कहीं ना कहीं उन्होंने कांग्रेस के भीतर खलबली मचा दी है। उदयपुर में इस वक्त कांग्रेस का चिंतन शिविर चल रहा है, लेकिन इस चिंतन शिविर पर भी सुनील जाखड़ ने निशाना साधा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस आला कमान पर सवाल भी दाग दिए हैं। यहाँ तक कि सोनिया गांधी से भी उन्होंने सवाल किए हैं। अगर हम पंजाब कांग्रेस की बात करें, यहाँ पर पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान सुनील जाखड़ ने एक बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रभारी हरीश रावत को पंजाब इसलिए भेजा गया था ताकि कैप्टन अमरिंदर सिंह को गद्दी से हटाया जाए। ये बड़ा आरोप इस वक्त सुनील जाखड़ ने फेसबुक के जरिए लाइव होकर आरोप लगाया है और सीधा सीधा सवाल दागे हैं सोनिया गांधी से। उनका कहना है कि ऐसा काम तो विरोधी करते हैं, क्यों अपनों ने ही इस तरीके का काम किया। देखिए, पहले भी इस तरीके की चर्चा थी कि जो कांग्रेस आला कमान है उनकी तरफ से कहीं ना कहीं जो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं उनके साथ गलत किया गया है। इस तरीके के आरोप कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी लगाए थे। उनका कहना था कि वो सबसे वफादार रहे हैं 50 साल में कांग्रेस पार्टी के साथ, लेकिन कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से उनके साथ ऐसा किया गया। अब बड़ा आरोप सुनील जाखड़ ने यहाँ पर लगाया है। साथ ही उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि उन्हें पंजाब कांग्रेस प्रधान पद से उस वक्त इसलिए हटाया गया, ये कह के हटाया गया कि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी हैं। तो ऐसे में ये बड़े आरोप लगाए हैं और कहीं ना कहीं इस आरोप के पीछे उनका जो दर्द है वो भी झलकता नजर आ रहा है, क्योंकि उस दौरान जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तो चर्चाएं इस तरीके की थी, क्योंकि देखिए 40 से अधिक जो विधायक है वो चाहते थे कि सुनील जाखड़ को यहाँ पर। ईशा, उस समय तो देखिए जब बदलाव किया गया था, कैप्टन को हटाया गया था, तब भी इस तरीके से घमासान हमने देखा था। मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगी कि क्या सुनील जाखड़ की तरफ से तब ऐसी बातें कही गई थी क्या जो आज वो कर रहे हैं? इस तरीके की बातें नहीं कही गई थी। उस दौरान उन्होंने हालांकि ये जरूर कहा था, उस दौरान क्योंकि चर्चाएं चल रही थी कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए। 40 नहीं, बिल्कुल ये सवाल ईशा मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अगर वो इस तरीके के बयानबाजी इस समय कर रहे हैं जबकि कांग्रेस का चिंतन शिविर चल रहा है, मंथन चल रहा है कांग्रेस में, दूसरी तरफ वो फेसबुक लाइव कर रहे हैं, जो बातें उन्हें उस समय कहनी चाहिए थी उस समय तो उन्होंने नहीं कही, लेकिन आज वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? पीछे का कारण है उसके बारे में भी उनकी तरफ से बताया गया। उनका कहना था कि वो नहीं चाहते थे जो कांग्रेस की लड़ाई है वो सड़कों पर आए। इस दौरान उन्होंने जरूर ये बात दोहराई थी क्योंकि 40 से अधिक विधायक चाहते थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को जब हटाया गया तो वो चाहते थे कि सुनील जाखड़। ठीक है, बिल्कुल ठीक है ईशा, ठीक है। तो एक तरफ तो उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन मनन और मंथन शिविर चल रहा है, तो दूसरी तरफ सुनील जाखड़ फेसबुक लाइव के जरिए अपनी ही पार्टी पर निशाना साध रहे हैं, तमाम आरोप वो लगा रहे हैं। ईशा, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए और बातचीत के लिए और बताने के लिए कि पंजाब में क्या कुछ फिलहाल खास है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि बुलंदशहर का दौरा करेंगे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और स्कूल, गौशाला और गेहूं क्रय केंद्रों का निरीक्षण करेंगे सूर्य प्रताप शाही। जैविक खेती की भी जानकारी लेंगे सूर्य प्रताप शाही। सियाना के बिहटा में कृषक गोष्ठी की अध्यक्षता करेंगे सूर्य प्रताप शाही। नगर पालिका परिषद के एक वार्ड का निरीक्षण भी सूर्य प्रताप शाही करेंगे। तो देखिए, मंत्री लगातार अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। हालांकि हर एक मंत्री को हर एक मंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है और उसी जिम्मेदारी के तहत हर एक मंत्री अपने मंडल में पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में बुलंदशहर का दौरा करेंगे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही।
और इसी के साथ ही हमारे खास बुलेटिन रिपोर्टर्स लाइव में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।